Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Miss Tubna here from class 2. Kindly students open your science book chapter number 4. Name of chapter is plants around us. आज हम plants के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी डेली रूटीन में आपको नज़र आते हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। जैसे आप प्लेग्राउंड में भी जाते हैं, समटाइम देखते हैं वहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं जो हमारी ग्रीनरी में भी और खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की क्या अहमियत है? प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड सम ग्रो इन वाटर। प्लांट जो हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, कुछ प्लांट जो हैं वो लैंड में ग्रो करते हैं और कुछ जो वाटर में। दे आर डिफरेंट इन शेप्स एंड साइज़, इनके साइज़ और शेप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। प्लांट्स जो है वो हमारा मेन सोर्स है फूड और ऑक्सीजन का। ये और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेती हैं और हमें जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम लिविंग थिंग्स को। लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट्स। जो हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी है बग़ैर प्लांट्स के इम्पॉसिबल है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसके बाद हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट जो हैं वो पढ़ेंगे। इसमें आप सबसे पहले देख लें फ्लावर। दिस इज़ द कलरफुल पार्ट एट द एंड ऑफ द स्टेम। ठीक है जनाब, आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि एंड, स्टेम का जो एंड है वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का कलरफुल जो है वो फूल, जिसमें येलो, रेड, बेबी पिंक कलर जो हैं वो होते हैं। सेकेंड है लीफ। दिस इज़ द ग्रीन पार्ट। ये ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, दैट ग्रोज आउट ऑफ द स्टेम। ये स्टेम की साइड से जो है वो पैदा होता है, ग्रो करता है, उगता है। इट हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। अच्छा जी, अब इसको हेल्प, एक इसको हवा की ज़रूरत होती है उगने के लिए, पानी की और सनलाइट की। फ्रूट, इट डेवलप्स फ्रॉम द फ्लावर। अब ये कैसे डेवलप होता है? इसकी एक सीड्स है, नीचे आपको ये 2 एरोज शो हो रहे होंगे, फ्रूट और सीड्स। सीड्स में क्या है? सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। सीड जो है वो किसको ग्रो करते हैं? एक न्यू प्लांट को। आप देख रहे हैं व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, वो इसमें क्या बता रहा है कि सीड्स, आप कोई भी सीड जो है वो मिट्टी में बोते हैं, वहाँ से एक पौधा बनता है। जब पौधा बनता है तो वहाँ से फिर एक फ्रूट जो है वो बनेगा। ठीक है। स्टेम, it supports the plants, it carries water and nutrients to different parts of a plant। अब स्टेम जो है वो क्या काम करती है? एक तो वो प्लांट को बिल्कुल एक प्रॉपर पोजीशन में स्टैंड करती है, ठीक है, और दूसरा वो रूट से जो है पानी और न्यूट्रिएंट्स लेके जो प्लांट के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाती है। सम प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, सम हैव वीक स्टेम्स। और कुछ जो पौधे हैं उनकी जो स्टेम्स हैं वो वीक होती हैं और कुछ की स्ट्रॉन्ग होती हैं। रूट्स, दिस पार्ट ग्रोज डाउनवर्ड्स। ये ज़मीन के नीचे की तरफ बढ़ती हैं। रूट्स टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स हैं वो मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लेती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ट्रीज़, अब हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे प्लांट्स की, वो क्या क्या है। ट्रीज़ आर बिग एंड टॉल प्लांट। ट्री जो है वो बहुत बड़ा, और आप देखते हैं कुछ ट्रीज़ जो हैं वो बहुत बड़े और कह सकते हैं लंबे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, चौड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दे हैव हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स। इनकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत और हार्ड, सख्त होती हैं। द स्टेम्प इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रंक। आप देखिए कोकोनट ट्री ट्रंक टाइप, इसमें आप इसको कह सकते हैं। स्मॉल स्टेम्स आर कॉल्ड ब्रांचेस। जिनकी स्मॉल स्टेम्स होती हैं हम उनको ब्रांचेस कहते हैं। द ब्रांचेस बियर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। मैनी स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स लिव ऑन ट्रीज। बहुत से छोटे जानवर और जो इंसेक्ट्स हैं वो दरख्त पर रहते हैं। ट्रीज़ के नेम आ रहे हैं यहाँ पे, कोकोनट ट्री है, मैंगो ट्री है एंड पाइन ट्री। नेक्स्ट श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? झाड़ीदार जो पौधे होते हैं। आप देखते हैं हम बाहर खेलते हैं और आपने अक्सर घर के बाहर जो है वो छोटा सा लॉन बनाया हुआ होता है। श्रब्स जो हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो वो देखिए श्रब्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज़। ये ट्रीज से छोटी होती हैं। दे डू नॉट हैव अ ट्रंक। इनकी ट्रंक नहीं होती है। दे हैव थिन वुडी स्टेम्स।
ये बड़ी थिन सी और वुडी लकड़ी ज़्यादा इसमें जो है पतली सी जो है वो इनकी स्टेम्स होती हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस, इनकी बहुत सी शाखें होती हैं दैट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, जो कि बिल्कुल ग्राउंड के करीब जो है वो ग्रो करती हैं। शर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये बहुत फ्यू ईयर्स के लिए जो है वो रहती हैं। इसमें आप देख सकते हैं रोज़ है, हैबिस्कस है और कॉटन है। रोज़ आप डिफरेंट किस्म के रोज़ेज़ जो हैं वो अपने डेली रूटीन में ग्राउंड्स में, पार्क्स में या रोज़ गार्डन में देखते हैं। कॉटन जो है वो आपने देखी होगी गांव में होती है ज़्यादातर, इससे हमारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें भी बनती हैं। ये कॉटन जो है अपने डिफरेंट क्लोथ्स में या डिफरेंट चीज़ों में, कपड़ों में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। हर्ब्स आर स्मॉल एंड डेलिकेट प्लांट्स, ठीक है, ये बड़े छोटे और बहुत से नरम, डेलिकेट नरम से प्लांट्स होते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड थिन स्टेम्स, वो आगे डेलिकेट को डिफाइन कर रहा है, सॉफ्ट एंड थिन स्टेम्स। दे आर ऑलवेज ग्रीन, ये हमेशा ग्रीन रहते हैं। हर्ब्स यूजुअली लिव फॉर वन सीज़न, ये वन सीज़न जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। हर्ब्स यूजुअली लिव जो है ज़िंदा रहती हैं, ठीक है, वन सीज़न जो है वो ज़िंदा रहती हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ आर वेजिटेबल्स फ्रॉम हर्ब्स, हम हर्ब से जो है वेजिटेबल्स भी लेते हैं, जिसमें मिंट है, स्पिनच, कोरिएंडर। अब आपने देखा होगा डेली रूटीन में जो है वो आपके मिंट फ्लेवर में आप बबल यूज़ करते हैं, मिंट फ्लेवर का आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ये पुदीने के पत्ते से चटनी वगैरह जो है वो बनती है, और स्पिनच जो है ये पालक पकोड़े बनते हैं इससे, कोरिएंडर धनिया। क्लाइमर्स एंड क्रीपर्स, क्लाइमर्स आर प्लांट दैट हैव लॉन्ग थिन एंड वीक स्टेम्स। जो क्लाइमर्स होते हैं ये प्लांट जो हैं वो लॉन्ग, थिन और इनकी वीक स्टेम्स होती हैं। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो, इनको ज़रूर सपोर्ट करने, क्लाइम जो है वो क्लाइमर्स जो है इनको ग्रो करने के लिए ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपने देखा आपके घर के बाहर कोई बेल जा रही हो, ठीक है, आप उसको थ्रेड बांधते जाते हो, टेरेस तक ले जाते हो, टेरेस से आप उसको रूफ तक ले जाते हो, ये जो होती हैं ये क्लाइमर्स होती है। मनी प्लांट है, ग्रेप वाइन है और पी है। पी जो है मटर होते हैं, ग्रेप वाइन जो है ये इसमें अंगूर जो है ना वो होते हैं। क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम, इनकी जो स्टेम है वो वीक होती है। दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से हैं? इनकी स्टेम जो है वो वीक है और इस पर वाटरमेलन है, कुकम्बर है। वाटरमेलन अभी आपने समर में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। कुकम्बर, खीरा, ये भी आप सैलेड में यूज़ करते हैं, एंड पम्पकिन। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 24 पे है व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो। अब आपने ग्रो करना है, उस देखिए क्या ज़रूरत है प्लांट को, हमें ज़रूरत पड़ती है उसको ग्रो करने के लिए। प्लांट्स ग्रो एट वेरियस प्लेसेस, इसको वेरियस प्लेसेस पे जो है वो ग्रो किया जा सकता है। मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, इनके ग्रीन कलर्स होते हैं। हेल्दी प्लांट नीड्स फॉलोइंग थिंग्स टू ग्रो। अब हम उसको हेल्दी प्लांट के लिए हमें कौन सी डिफरेंट हेल्दी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? वाटर, एयर, सनलाइट एंड सॉइल। अच्छे तरीके से पानी दें, जहाँ पे आप उसको लगा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से वहाँ पे हवा मिले, सूरज की रोशनी मिले, और एंड सॉइल, और जो मिट्टी होती है। अब एक्टिविटी है ग्रो अ प्लांट। टेक अ पॉट एंड फिल इट विद द सॉइल। आप एक पॉट लें, उसको जो है वो मिट्टी से जो है फिल कर दें। सो अ फ्यू सीड्स, उसके अंदर जो है फ्यू सीड्स जो है वो सो कर दें, डुबा दें। अब उसमें क्या बीन्स हैं या वीट है, जो भी एक्स्ट्रा जो आप चाहें इन द सॉइल, उसको सो कर दें सॉइल में। कीप इट इन द ओपन एंड वाटर डेली। अब आप उसको डेली अच्छे तरीके से जो है वो पानी दें। इन 4 to 5 days टाइम, तकरीबन ऑल टू 4 to 5 टाइम्स जो है यू विल सी अ स्मॉल प्लांट। आप देखेंगे उसमें एक छोटा सा पौधा जो है वो ग्रो करेगा आउट ऑफ द सीड, सीड में से जो निकलेगा। यूजेस ऑफ प्लांट्स हैं, वी गेट मोस्ट ऑफ आर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम पौधों से बहुत से फूड जो है वो हासिल करते हैं। वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, मस्टर्ड सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, ठीक है। प्लांट गिव अस, स्टूडेंट पहले मैं सेकंड लाइन की तरफ जाऊंगी। वी गेट ऑयल, उसने कहा था कि आप ऑयल हासिल करते हैं वेरियस प्लांट, डिफरेंट प्लांट्स के सीड से। उसमें मस्टर्ड सीड्स था जो ये सरसों के बीज होते हैं, और सनफ्लावर के बीज। फिर उसने पॉइंट 3 पे कहा है प्लांट्स गिव अस
स्पीसीज, फॉर एग्जांपल मसाला जात जो हैं वो कौन से हैं, ब्लैक पेपर एंड क्लोव, लौंग वगैरह और जो ब्लैक पेपर या डिफरेंट किस्म के मसाला जात जो वो भी हम पौधों से लेते हैं। वी गेट टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम प्लांट्स, टी जो पत्ती है और कॉफ़ी के जो है हम पीते हैं और बनाते हैं, ये भी प्लांट से हासिल की जाती है। सम प्लांट्स गिव अस मेडिसन, जिनसे हम मेडिसन भी लेते हैं। वी ऑल्सो गेट पेपर एंड रबर फ्रॉम प्लांट्स, इनसे पेपर और रबर भी हासिल की जाती है। प्लांट्स गिव अस वुड विच इज़ यूज इन मेकिंग हाउसेज, प्लांट से हम लोग लकड़ी हासिल करते हैं जिससे हम घर बनाते हैं, जिसमें फर्नीचर है, बोर्ड्स हैं एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सी चीज़ें। उन चीज़ों में क्लिप बोर्ड जो है वो भी हम कह सकते हैं, चेयर्स जो हैं, टेबल्स हैं, डोर्स हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वुड से बनाई जा सकती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। सबसे पहले फ्लावर है, ठीक है, फिर उसके बाद लीव्स, थर्ड वन स्टेम एंड लास्ट इज रूट्स। स्टूडेंट्स डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इन द टेबल बिलो। ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं ये आपको तमाम जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करके जो सिलेबस इन हॉलीडेज़ में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है।